बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ईओबीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिफेंस पेड सिविलियन के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। डेट 1/16 के अपग्रेडेशन नोटिफिकेशन के हवाले से बड़ी खबर। टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। देखते हैं आज के टॉपिक की जानिब। नेवी एयर फोर्स के सिविलियन के लिए बड़ी खुशखबरी है। जो डिफेंस पेड सिविलियन हैं उनकी अपग्रेडेशन जो है हो गई है। बड़ा ख़तरा था कि डिफेंस पेड सिविलियन की अपग्रेडेशन जो है वो नहीं हो रही, और इस हवाले से मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल का ये नोटिफिकेशन है जो कि आपके साथ भी शेयर करते हैं। नोटिफिकेशन 24 फरवरी 2023 का जारी करता है। अब इसके बाद किसी और नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है और आपकी अपग्रेडेशन जो है अगले महीने से हो जाएगी, और हो सकता है कि अगली तनख्वाह जो है अपग्रेडेशन के साथ ही आपको मिले। इसकी जो बड़ी वजह है वो ये है कि मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल का ही ये नोटिफिकेशन फ़ाइनल होता है, और जहाँ जहाँ सिविल मुलाजमीन हैं इनकी अपग्रेडेशन हो गई है। बहुत बहुत मुबारकबाद। 24 फरवरी को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन इसको पब्लिश अभी किया गया है। अब इस नोटिफिकेशन को डिटेल से पढ़ेंगे। जो सब्जेक्ट है इसमें है स्पेशल डिस्पेंसेशन फॉर द सिविल सर्वेंट्स इन द फेडरल गवर्नमेंट फॉर द एम्प्लॉयज़ इन BPS 1 टू BPS 16। इस नोटिफिकेशन में ये किस लेटर का हवाला दे रहे हैं? ये जो नोटिफिकेशन है 14 फरवरी 2023 को जो अपग्रेडेशन का जारी किया गया था, और ये जो लेटर है इस लेटर के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये लिख दिया था कि इसी लेटर का जो रेफरेंस दिया जा रहा है फाइनल नोटिफिकेशन आया है, और इसके अंदर भी ज़िक्र मौजूद है, और इसमें एक छोटी सी मिस्टेक की गई थी और इसकी वजह से बड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी। यहाँ पर 20/2/2023 की जगह पर इसमें यहाँ पर क्लरिकल मिस्टेक की गई थी, और ये जो नोटिफिकेशन आया था तो इसमें लेटर तो यही है, हालांकि ये 14 फरवरी 2023 के नोटिफिकेशन का हवाला दे रहे हैं। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि बात हो रही है 2023 के नोटिफिकेशन की और यहाँ पर 2022 लिखा हुआ है। इसी वजह से कुछ लोगों को लगा था कि ये नोटिफिकेशन जो है फ़ेक है, तो ये बिल्कुल फ़ेक नहीं है। अब जो फाइनल नोटिफिकेशन आया है इसके अंदर इसी का रेफरेंस है, ये आप पढ़ लें। लेकिन यहाँ पर क्लरिकल मिस्टेक थी। अकाउंटेंट जनरल का ये फाइनल नोटिफिकेशन जो है अब आ चुका है, और इसमें LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क और अपर डिवीज़न क्लर्क UDC का जिक्र नहीं है। यहाँ पर ग्रेड 1/16 का जो एम्प्लॉयज़ हैं इनकी 2 स्केल अपग्रेडेशन है, टाइम स्केल फिक्सेशन है, और 6/15 के जो मुलाजमीन हैं उनकी 1 स्केल अपग्रेडेशन हुई है, और ग्रेड 16 वाला जो है ग्रेड 17 में नहीं जा रहा। और इस अपग्रेडेशन से आपको कितना फ़ायदा हासिल होगा? 2.5 लाख जो हैं डिफेंस पेड सिविलियन हैं, और इनकी अपग्रेडेशन जो है वो बहुत ज़रूरी थी। जो सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन हैं उनकी अपग्रेडेशन भी कर दी गई है, हालांकि वो DRA नहीं ले रहे थे, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस वो नहीं ले रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी अपग्रेडेशन कर दी गई है। तो डिफेंस पेड सिविलियन की अपग्रेडेशन क्यों ना होती, क्योंकि ये तो DRA भी ले रहे हैं। तमाम डिफेंस पेड सिविलियन को अपग्रेडेशन की बहुत बहुत मुबारकबाद, और तमाम आपके जो इदारे हैं इनको ये कॉपी की गई है, और जो लोग डिफेंस से तनख्वाह ले रहे हैं इनको तो मालूम है कि यही 4 इदारे हैं जो कि आपको तनख्वाह देते हैं। CCMA जो है आर्मी वालों के लिए होता है, ओवरऑल तो मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल होता है, लेकिन जो ज़ेली इदारे हैं फोर्सेस के, और ये जो CCMA है ये आर्मी वालों के लिए होता है, जबकि CNA जो है ये नेवी वालों का है, और CAAF जो है PAF का होता है।
اور اس کے علاوہ جو MES والے جو کہ ہوتے ہیں، اس لیے یہ آل ادرس کنٹرولرز، باقی جو کنٹرولرز ہیں ان کو بھی لکھ دیا گیا ہے۔ اگلے مہینے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپ گریڈیشن کے ساتھ آپ کی پے مل جائے گی۔ تو یہ تھی گریڈ 8 تا 16 کے جو ملازمین ہیں ڈیفنس پیڈ سیولین، ان کے حوالے اپ گریڈیشن نوٹیفیکیشن کے حوالے سے لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔